नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना सेशन 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में आपको 2 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए। जो कि आपको बता दे, जब भी बिहार में जब जातीय गणना होता है उसमें 94 लाख ऐसे जो परिवार है जो कि गरीब है। अब इसी गरीबी को दूर करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो कि यानी कि नई योजना भी है, एक बार आवेदन भी लिए जा चुके हैं। लेकिन इस साल यानी कि 2025 में आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसको लेकर एक प्रकार से यानी कि बोले तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण ये इस योजना का लाभ लेना हो जाता है वो हो जाता है डॉक्यूमेंट। यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत से लोग यानी कि लगभग डाटा की बात करें तो लगभग 5000 प्लस कैंडिडेट यानी कि डॉक्यूमेंट के वजह से उनका नाम डिलीट हो गया। यानी कि नाम मेरिट में आया है लेकिन डॉक्यूमेंट उनका सही नहीं हुआ, उसके वजह से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो ये गलती आप भी ना करिएगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको लेकर आवेदन शुरू होने वाला है। तो क्या इसको लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना के लेकर क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है वो है डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर आपका चयन लिस्ट में भी नाम आ जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है डॉक्यूमेंट। लेकिन आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही, कब से आवेदन लेने की संभावना है। तो दोस्तों आपको पता होगा इसी योजना के माध्यम से आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से बिहार उद्योग विभाग की वेबसाइट है, जिसमें बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लेकर भी आवेदन होता है और बिहार लघु उद्यमी योजना के लेकर भी आवेदन होता है, जिस योजना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और बहुत से लोगों को उद्यमी योजना के बारे में पता होगा, जिसमें 10 लाख रुपया मिलता है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपडेट है। अब आइए समझते हैं कि क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि क्या जानकारी दिया है। तो हम आ गए ऑफिशियली एक्स अकाउंट पे, यानी कि जो भी बोलते हैं ट्विटर, जिसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के, जिसमें आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं 1 घंटा पहले भी ट्वीट किया गया है, और यहाँ पे 1 घंटा पहले, और यहाँ 1 घंटा पहले, यहाँ पे 1 घंटा पहले, और यहाँ पे 20 घंटा पहले एक ट्वीट किया गया है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है। इसको लेकर बैठक भी हुआ है, जिसमें जानकारी दिया गया कि आज उद्योग विभाग के विभागीय सभाकर में सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य अनुसरण समिति की बैठक की आहूति की गई है। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से बोले तो उद्योग विभाग द्वारा ये बैठक किया गया है, और उसमें बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर चर्चा किया गया है कि पिछले साल कितने लाभुकों का आवेदन किए थे, कितने लोगों का चयन किया गया है, कितने लोगों का प्रथम किस्त, कितने लोगों का द्वितीय किस्त दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग ये पेपर कटिंग पब्लिश किया गया। हो सके तो आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि लघु उद्यमी योजना के तहत 50,000 नए लाभुकों का लक्ष्य का तय किया गया है। बताया गया बिहार लघु उद्यमी योजना के राज्य अनुसंधान समिति के बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 50,000 नए लाभुकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। यानी वित्तीय वर्ष जो भी है 24-25 में 50,000 नए लाभुकों को सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विभागीय वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए 9,901 लाभुकों का निर्धारित मापदंड के आधार पर भी चयन किया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रकार से संदेश दिया जा रहा है लघु उद्यमी योजना को लेकर कि आवेदन बहुत जल्द शुरू होगा। तो एक बार आके ये पेपर कटिंग पढ़ लीजिएगा, जिसमें जानकारी दिया गया था। इसमें जो बताया गया, जो कि देख सकते हैं बीते वर्ष 23-24 में राज्य अनुसरण समिति के बैठक में कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत पिछले साल 40,099 आवेदकों को अंतिम रूप से चयन किया गया है, जिसमें से 19,901 का आवेदन कागजात के कारण रद्द कर दिया। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं बहुत से कैंडिडेट को कागजात सही नहीं होने की वजह से उनका कागजात रद्द कर दिया गया है। तो ये आपको गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फाइनली दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे, नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी बताएगा, जो कि एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट के बारे में अगर केवल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पे केवल बोला गया कि आवेदन करता, यानी कि जो भी आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड। तो जाहिर सी बात है सभी के पास आधार कार्ड है। अंचल कार्यालय द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है सभी के लिए। यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बात करें तो उसमें जो नियम कानून के हिसाब से बात करें तो जो नियम आया था उसमें बोला गया था कि 6,000 रुपया मंथली होना चाहिए। जो भी परिवार आवेदन करे उनका आय 6,000 रुपया होना चाहिए। तो सालाना की बात करें तो 12×6 = 72 हो रहा है, तो 70,000 तक आपका आय बन जाता है, तो आपके लिए अच्छा बात है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक,
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, उसका स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ेगा, और सिग्नेचर वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ये तो रहेगा ही रहेगा, ईमेल आईडी, सारा चीज़ आपको आवेदन करते समय ये देना पड़ेगा। और इसका जो भी आवेदन जब पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन विभाग द्वारा किया जाता है, अगर सही होता है तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। रहा बात आवेदन को लेकर, तो आवेदन बहुत जल्द इसको लेकर शुरू किया जाएगा। जैसे शुरू होगा हम आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर बता देंगे कि कब से आवेदन हो रहा है, और बताएंगे भी किस तरीके से आपको आवेदन करना है। लेकिन ये रहा नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसमें बताया गया था, जिसमें बोला कि आवेदक की जो तिथि है कम से कम उनका 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ की बात बोला है तो कम से कम उम्र यानी कि 18 और मैक्सिमम 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, और बिहार के निवासी होना चाहिए, और उनके आधार कार्ड पर बिहार का ही पता मतलब जो भी एड्रेस जिसे बोलते हैं वो अंकित रहना चाहिए आधार कार्ड पे, ये ध्यान रखिएगा। और लाभार्थी का पारिवारिक आय 6,000 रुपया से कम होना चाहिए, यानी कि 6,000 रुपये तक है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 6,000 रुपये से भी कम है तो आपके लिए बेहतर है। उसका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा कर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया, देख सकते हैं। और कैटेगरी कार्ड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। योजना के कार्यान्वयन के बारे में बताएगा, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। दोस्तों योजना के कार्यान्वयन क्या होता है कि सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है, ठीक है। आवेदन करेंगे तो कंप्यूटर एनिमेशन से आपको चयन किया जाएगा। चयन करने के बाद उसके बाद उसमें भी किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाता है कि किनका क्या गलत है क्या सही है। स्क्रूटनी करने के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होता है, जिसमें आने के 20% कैंडिडेट को आने की प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि बाद में जाकर बदल जाते हैं, वो आवेदन मतलब इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो वही 20% सूची में से उनको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि जो भी विभाग का आंकड़ा रहता है कि इस साल इतने लोगों को लाभ दे देना है, तो उसमें ये रखा जाता है। तो ये कंडीशन है। अगर बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले लिए हैं, 10 लाख रुपये का लाभ ले लिए हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर इस योजना का लाभ लेनी है तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि प्रकार से बोले तो दोनों में से किसी एक ही योजना का लाभ ले पाएंगे। तो ये जानकारी दिया गया, जो कि आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आपको कौन कौन सा बिजनेस शुरू करना है, जिसके बारे में यहाँ पे यानी कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बता दिए गए, कार्य की सूची बता दिए गए कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 62 यानी कि 61 प्रकार का इसमें काम दिया गया। जो भी आपको काम करना होगा वो आप उसमें से चयन कर लीजिएगा आवेदन करते समय, और आप अपना काम कर लीजिएगा।